नमस्कार दोस्तों, बहुत समय से वीडियोस हम नहीं बना रहे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में जो विचार, जो भी थॉट मैं महसूस करता हूँ, जो भी मुझे प्रभावित करती हैं, उस पर कुछ वीडियोस बनाया जाए। तो चलिए, लेट्स स्पीक ट्रूथ एक चैनल है, उस पर हम ये अपलोड करेंगे और इंस्टाग्राम पे भी उसी नाम से जो चैनल है, उस जो प्रोफाइल है, उस पर ये वीडियो अपलोड होगा। तो और आशा है कि अब ये वीडियो का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा आगे भी। कोशिश मैं करूँगा कि सप्ताह में कम से कम एक वीडियो तो आ ही जाए। अब इसमें मुझे लगता है कि जो ये थॉट्स हैं ये मेरे पर्सनल है, हो सकता है इससे आप इत्तेफाक ना भी रखें, इससे सहमत भी हों या असहमत भी आप हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जो रिसेंट घटनाएं घटी या रिसेंट जो एक हैपनिंग हुआ है, जो भी जैसे मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, उसको लेके सनातनी जितने भी हिंदू हैं या सनातन धर्म में जो भी विश्वास करते हैं पूरी दुनिया में एक बड़ा जोश है, उत्साह हुआ कि ये बहुत कमाल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। डेफिनेटली उस तौर से देखें तो एक मंदिर जो है, हम अपने धार्मिक आस्था को या धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए मंदिर जाते हैं, या मंदिर हमारा एक प्रतीक है उसके लिए, है ना, सिंबल है। तो लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है आप सबसे, हो सकता है बहुत लोग नाराज भी होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है, इसलिए मैंने चैनल का नाम है लेट्स स्पीक ट्रूथ, सांच को आँच क्या, कि उससे मंदिर बड़ा हो गया, छोटा था पहले, बड़ा हो गया। पहले उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हम बात अगर करें तो बहुत लोगों को रोजगार मिला, मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनके खजाने भर गए, बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसकी वजह से मंदिर का निर्माण हुआ, कई हजार करोड़ रुपए सरकारों ने, जो उस वक्त की सरकार है, इन्होंने उसको भुना लिया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक आस्था है, हमारा जो एक उसके प्रति एक लगाव है, जैसे मैंने कहा कि हम अपने धार्मिक जो हमारी अभिव्यक्ति है उसको हम मंदिर के थ्रू अभिव्यक्त करते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली एक भव्य निर्माण है, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदला, सवाल ये खुद से भी पूछिएगा कि उसके निर्माण से क्या बाहरी तो बदलाव हुआ, जैसे मैंने गिनाया कि लोगों को रोजगार मिल गए, मंदिर के ट्रस्ट का खजाना भर गया, पॉलिटिकल भी फायदा हो गया, लेकिन राम के आने से आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, आपके अंदर क्या बदलाव हुआ, आपके अंदर का जो खजाना है क्या वो भरा? भक्ति मार्ग है, मुझे पता है कि जिसे कर्म, जिसे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तो भक्ति का मतलब जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो मंदिर तो है, लेकिन मंदिर कितने लोग जाके ध्यान करते हैं, मंदिर में कितने लोगों को जाके भगवान का दर्शन होता है, मंदिर आप क्या सचमुच में भक्ति के लिए जाते हैं? आजकल क्या मंदिर जाना फैशन नहीं हो गया है, या मंदिर जाके हम सेल्फी लेने पे हमारा फोकस नहीं होता है? भक्ति से उसका कितना नाता है, मेरा सवाल ये है। मुझे मंदिर बनने से प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये पहले क्लियर कर दूं। मेरा जो सवाल है वो आप सब लोगों से है कि मंदिर बना तो उससे फायदे हुए, आपके अंदरूनी जो आपका अंदर की जो यात्रा है उसमें कितना फायदा हुआ, उसमें कितना बदलाव हुआ? वो वहीं का वहीं है, देखा जाए तो कहीं कुछ नहीं बदला। बाहरी तरीके से, बाहरी तौर पे, जैसे मैंने कहा कि जो अभिव्यक्ति का जो एक माध्यम है वो बड़ा हो गया, छोटा था वो बड़ा हो गया। मंदिर छोटा था पहले, था पहले से था अयोध्या में, वो बड़ा हो गया। बड़े होने से आपके अंदर, आपके
अध्यात्म के मार्ग में, आपके अध्यात्म की यात्रा में कितना बदलाव हुआ, आध्यात्मिक आपकी जर्नी में क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ। सोचिएगा, ये एक टॉपिक पहला मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। दूसरा, आजकल कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ का संबंध हमारे शास्त्रों में बहुत पुराणों में वर्णित है। जो समुद्र मंथन की कथा है, आपको सबको पता है। कुंभ में जो अमृत गिरा था, जो कुंभ मतलब घड़ा होता है, तो और गंगा स्नान तो वैसे भी कनेक्टेड है सब। कुंभ मेला, गंगा स्नान तो हर साल होता ही है मकर संक्रांति के आसपास, और इस बार 12 साल 144 साल अगर उसको उस तरह से देखें तो ये महाकुंभ है। तो अच्छा है, सब लोग जा रहे हैं। सवाल फिर वहीं आता है, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। जो बाबा है हमारे आध्यात्मिक धर्म गुरु कह सकते हैं, जिनको जो कहते हैं सो कॉल्ड धर्म गुरु, खुद को ही वो मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं आ रहा है स्नान करने, वो हिंदू नहीं है या वो पापी है। पाप और पुण्य का डिसीजन तुम करोगे कि जो स्नान करेगा वो पुण्यात्मा है और जो स्नान नहीं किया वो पापात्मा है। बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। यह आपकी आस्था का प्रश्न है। आप डुबकी गंगा में जाके लगाते हैं, वैसे भी कुंभ मेले में जाके लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपके पाप धुल जाते हैं। नहीं धुलते हैं पाप, नहीं धुलेंगे, ये लिख के रख लें। आप जो भी कर्म करते हैं उसमें पाप और पुण्य, वो कर्म फल मिलेगा, उससे मुक्त नहीं हो सकते आप। कुंभ में डुबकी लगाइए, गंगा में डुबकी लगाइए, आप जाके मंदिर में मत्था पटकिए, आपको कर्म के उस बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगा। कर्म फल का जो सिद्धांत है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है और इस सब के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर कोई बाबा या कोई संत या कोई आजकल के ये जितने भी यूट्यूबर वाले जो बाबा लोग हैं, और प्रदीप पंडित टाइप के और भी तमाम बहुत बड़े बड़े, अगर वो लोग कहते हैं कि वहां जाइए आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, बचोगे नहीं, कर्म के फल से नहीं बचोगे, मिलेगा उसका फल आपको। ऐसा होता तो जितने लोग आज अभी गए उनको कर्म का फल से बच के वो मतलब पुण्यात्मा बन चुके होते। गंगा में डुबकी लगा के बाहर आए और चोरी करना शुरू कर दिया, गलत धंधा शुरू कर दिया फिर से। क्या सोच रहे हो तुम, इतना शॉर्टकट है क्या? बाहर में किसी को मर्डर करके आ गए, गंदा कुछ काम कर लिया, जाके डुबकी लगा लिए तो धुल गए सारे पाप आपके। इतना शॉर्टकट नहीं होता है मतलब, और इतना आसान भी नहीं है ना। तो ये सब चक्कर में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है आपको। समझिएगा, सोचिएगा। अभी भगदड़ मचा, कितने लोग मारे गए कुचल के। किसी ने कहा कि उनको मोक्ष मिल गया। इतना आसान है मोक्ष मिलना क्या? तो सब लोग जाके मर जाता भगदड़ में, उसको मोक्ष मिल जाता। कुछ भी अलर बलर, ना कोई उसका सिरा है ना कोई अंत है, कुछ भी चल रहा है। अभी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में इतने लोग मारे गए कल, क्या कहेंगे आप उनको? सबको मोक्ष मिल गया? बहुत लोग तो उसमें से लौट रहे थे कुंभ मेले से, बहुत लोग जा रहे थे। आपने इतने भीड़ को इतना आपने हल्के में ले रखा है, आम आदमी की जिंदगी को आपने ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह ले रखा है कि पब्लिक के जितने भी साधन है ट्रेवल के, आप जाके देखिए वहां क्या हालत है। सरकारों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, कुत्ते बिल्ली की तरह हालत है वहां। लोकल में, जनरल में, थर्ड एसी में भी, ट्रेनें जितनी भी हैं इतनी हालत खराब, कहीं कोई नियम कानून किसी के लिए, सब कुछ भी चल रहा है। तो ये समझने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतने लोग जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मरे हैं भगदड़ में, सरकारों को तो पाला झाड़ लेना है कि अरे हम क्या करें, इतनी भीड़ आ गई। कैसे भीड़ आ गई? आप क्या कर रहे थे? आपका प्रशासन क्या कर रहा था? आप टिकट इतना क्यों बेच रहे थे वहां पे? आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए और शर्म से डूब जाना चाहिए, उसी कुंभ में जाकर डुबकी लगा के मर जाना चाहिए आपको। खैर, चीजें हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारी
बातें करने वाली चीज़ें हैं। तो इस चैनल पे और ऐसे ही हम सप्ताह में जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम बात करेंगे। सिर्फ नेगेटिव बात नहीं होगी, मेरी कोशिश होगी कि नेगेटिविटी से बचा जाए, पॉजिटिविटी हम क्या बात कर सकते हैं उस पर बातें होनी चाहिए। धर्म का जो धंधा है उससे बचना है। धर्म की जो परिभाषा है या सनातन धर्म क्या है उस पर हम ऑलरेडी अंतर यात्रा चैनल पे बात करते हैं, वहाँ वीडियोस हम बनाते रहे हैं, तो जाके आप वो देख सकते हैं। अंतर यात्रा जो हमारा चैनल है अंतर यात्रा, हिंदी में नाम है अंतर यात्रा, इंग्लिश में डैश करके अंतर यात्रा, ANTARYATRA, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देखिए वीडियोस, और ये इस चैनल पे सप्ताह में एक बार एक वीडियो आएगा। कोशिश करूँगा कि ये रेगुलर रहूँ मैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तक नहीं किया है।